हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 के बारे में स्टडी करेंगे। तो 1.3 एक्सरसाइज में जो आपका टॉपिक है वो है फंक्शंस। तो देखो, फंक्शंस के बारे में आप ऑलरेडी क्लास प्लस वन में थोड़ा सा पढ़ चुके हो, बट स्टिल हम इस क्या करेंगे, बेसिक से इसकी डेफिनेशन को कवर करेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, हम फंक्शंस की डेफिनेशन को पढ़ेंगे और वन फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से समझेंगे, क्लियर करेंगे इनको। तो देखो, फंक्शन क्या होता है। जो फंक्शन होता है वो आपका एक स्पेशल टाइप का क्या होता है, रिलेशन होता है। एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है। तो देखो, इसको डेफिनेशन को समझने के लिए मैं क्या करती हूँ, मैंने कोई दो नॉन एम्प्टी सेट चूज किए। लेट एक्स एंड वाई बी टू नॉन एम्प्टी सेट। कोई दो नॉन एम्प्टी सेट मैंने चूज किया, तो ये मैंने इनका एरो डायग्राम बनाना है। ये कोई एक्स सेट है, ये कोई वाई सेट है। ठीक है, तो जैसे ये इसके एलिमेंट्स हैं, ये कुछ एलिमेंट्स है, और मैंने इनको देखो इनकी इमेज की हेल्प से मतलब ऐसे शो कर दिया। ठीक है, ये एफ कोई फंक्शन है। तो देखो, हम फंक्शन किसको कहेंगे, हम फंक्शन जब कहेंगे जब एक्स का हर एलिमेंट, जो एक्स सेट है उसका हर एलिमेंट यूनिकली एसोसिएट हो वाई के एलिमेंट के साथ। मतलब एक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है उन सभी की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए वाई के अंदर। तो हम क्या कहेंगे, एफ एक फंक्शन है। एफ एक फंक्शन, ये एफ एक फंक्शन होगा। हम इसको लिखते हैं ऐसे, एफ एक्स टू वाई बी ए फंक्शन। ठीक है, ये जो एक्स पूरा सेट होता है उसको हम डोमेन बोलते हैं, वाई पूरे सेट को हम कोडोमेन बोलते हैं। और ये जो एलिमेंट होते हैं जिस जिसके ऊपर में अटेंड करते हैं, जैसे ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, इन सभी के कलेक्शन को, इन सभी का जो कलेक्शन बनेगा ना, सेट बनेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम रेंज बोलेंगे। क्लियर है। इस एलिमेंट्स को हम स्मॉल एक्स से डिनोट करते हैं, इन एलिमेंट्स को हम वाई या फिर एफ ऑफ एक्स से भी डिनोट करते हैं। क्लियर हो आपको। देखो, इसकी डेफिनेशन देखते हैं अच्छे से। देखो, डेफिनेशन में क्या बोल रहा है, फंक्शंस के डेफिनेशन में बोल रहा है, लेट एक्स एंड वाई बी टू नॉन एम्प्टी सेट। हमने भी यही लिया था, हमने दो नॉन एम्प्टी सेट लिए थे। तो क्या बोल रहे हैं, फंक्शन और मैपिंग। मैपिंग और फंक्शन एक ही बात होती है आपके पास। f from x into y written as f(x to y) is a rule by which each element x belongs to s is associated to a unique element y belongs to y। देखो, यही हमने बोला था कि जो x सेट होगा उस x का ईच एलिमेंट, मतलब सारे के सारे एलिमेंट x सेट के क्या होने चाहिए, यूनिकली एसोसिएट होने चाहिए। किसके साथ, y के एलिमेंट के साथ। वी देन से दैट f इज ए मैपिंग ऑफ x इनटू y। अगर ऐसी कंडीशन हो आपके पास होल्ड हो रही तो हम क्या बोलेंगे, f क्या है, आपके पास एक मैपिंग है। ठीक है, और f इज ए फंक्शन ऑफ x इनटू y। क्लियर है। फिर कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट, जैसे x को क्या बोला था, x इज डोमेन एंड y इज को डोमेन। ठीक है, द सेट ऑफ ऑल f इमेजेस, और f की जितनी भी इमेजेस बनेगी उनका जो सेट बनेगा उसको क्या बोलेंगे हम, उसको हम बोलेंगे रेंज ऑफ f। क्लियर है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, रेंज ऑफ f। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज जो होती है वो क्या होती है, सबसेट होती है कोडोमेन की। ठीक है, देखो चलो फिर से हम क्या करते हैं, फंक्शन को कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से क्लियर करते हैं। ठीक है, तो देखो मैंने ये कुछ एरो डायग्राम्स बनाए, जैसे एक ये है एक्स टू है, ये कोई फंक्शन है। ठीक है, तो हमें बताना है ये जो एरो डायग्राम बनाना है इनमें से कौन सा मेरा फंक्शन होगा, कौन सा नहीं होता। तो फंक्शन के डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा है, फंक्शन के डेफिनेशन ये पढ़ा है कि एक्स सेट के जितने भी एलिमेंट होते हैं वो यूनिकली एसोसिएट होने चाहिए वाई के एलिमेंट के साथ, तो वो फंक्शन होगा। तो देखो, यहाँ पे एक्स के एलिमेंट कौन कौन है, 1 2 3। इसका मतलब मुझे 1 2 3 तीनों की इमेज मिलनी चाहिए वाई के अंदर, और एक एक यूनिक इमेज मिलनी चाहिए। क्लियर है। तो देखो, 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 3 है, और 3 की इमेज क्या है, 4 है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, एफ मेरे पास क्या हो गया, एफ इज ए फंक्शन। यहाँ पे फंक्शन हो गया, क्यों, क्योंकि एक्स के सारे एलिमेंट की क्या है, इमेज है वाई के अंदर। नेक्स्ट देखो, ये कोई एक्स सेट है, ये कोई वाई सेट है। तो यहाँ पे ए मेरा टेंड हो रहा है 2 पे, बी मेरा टेंड हो रहा है 4 पे, और सी की कोई इमेज नहीं है। यहाँ पे सी की कोई इमेज नहीं है। तो क्या एक फंक्शन की जो डेफिनेशन उसको फुलफिल कर रहा है, नहीं। क्यों, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि एक्स के सारे एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए वाई के अंदर। बट यहाँ पे सी एक ऐसा एलिमेंट बैठा हुआ है, प्रेजेंट है, जिसकी कोई इमेज वाई के अंदर नहीं है। तो एज सी बिलोंग्स टू एक्स has no image in y, this implies that ये जो f है ये क्या नहीं होगा, f is not a function। यहाँ पे x फंक्शन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि c की कोई इमेज नहीं है y के अंदर। नेक्स्ट देखो, इसमें क्या बोल रहा है, a की इमेज 2 है, b की इमेज 3 है, b की इमेज 4 है, c की इमेज 5 है। देखो, तीनों की इमेज तो है, बट हमने फंक्शन की डेफिनेशन में क्या बोला था कि
ईच एलिमेंट x बिलोंग्स टू x इज एसोसिएटेड टू ए यूनिक एलिमेंट y बिलोंग्स टू। हमने बोला था कि जो x का एलिमेंट है वो क्या होगा, उसकी क्या होगी, एसोसिएट होगा किसके साथ, यूनिक एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के साथ एसोसिएट होगा। बट यहाँ पे देखो b की कितनी इमेज आ गई, 2 आ गई, b 3 पे भी जा रहा है, b 4 पे भी जा रहा है, तो क्या उसकी कंडीशन को फुलफिल किया, नहीं। क्यों, क्योंकि b की 2 इमेज आ गई, तो यहाँ पे ये भी फंक्शन नहीं होगा, तो नॉट ए फंक्शन। क्लियर है ना, क्यों फंक्शन नहीं है, क्योंकि b की क्या आ गई, 2 इमेज आ गई मेरे पास। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसमें देखो ये क्या, ये फंक्शन है, यहाँ पे देखो 1 की भी इमेज नहीं है, 3 की भी इमेज नहीं है, और 2 की 3 इमेज आ गई, तो 1 और 3 की भी इमेज नहीं है, और 2 की 1 से ज्यादा इमेज आ गई, तो सारे की सारी कंडीशंस को क्या कर गया, फेल कर गया, तो यहाँ पे ये भी क्या नहीं होगा, फंक्शन नहीं होगा। तो आई होप फंक्शन की डेफिनेशन क्लियर होगी। क्या बोलते हैं फंक्शन की डेफिनेशन, कि x के ईच एलिमेंट की, x के सारे एलिमेंट की यूनिक इमेज होगी अगर y के अंदर, तभी वो क्या होगा, फंक्शन होगा, अदरवाइज नहीं। और x सेट को पूरे को क्या बोलते हैं, हम डोमेन बोलते हैं। ठीक है ना, y सेट को पूरे को हम कोडोमेन बोलते हैं। ठीक है, और जब 1 की ये क्या है, 2 क्या है, इमेज, 2 की इमेज कौन है, 3 की इमेज कौन है, 4। इसको कैसे लिखते हैं, इसको ऐसे लिखेंगे, जैसे f फंक्शन ऑपरेट हो गया ना, तो हम लिखेंगे f ऑफ 1 इज इक्वल टू कौन है, 2। f ऑफ 2 की वैल्यू f के ऊपर, मतलब इस 2 के ऊपर f फंक्शन लग गया, तो क्या आ गया, 3 आ गया, तो f ऑफ 2 क्या आ गया, 3 आ गया, और f ऑफ 3 क्या आ गया, 5। ठीक है, और देखो जिस चीज के ऊपर टेंड हो रहा है, मतलब जो इमेजेस का कलेक्शन कौन है, 2 3 4, इस सेट को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे क्या, रेंज। क्लियर है ना, और ये वाले जो होते हैं ना, जैसे 2 की 1 प्री इमेज है, 3 की 2 क्या है, प्री इमेज, और 4 की 3 क्या है, प्री इमेज, और 2 क्या है, 2 1 की इमेज है, 3 2 की इमेज है, और 4 3 की इमेज है। यहाँ पे क्लियर हो गया ना आपको कि किसको डोमेन बोलते हैं, किसको कोडोमेन बोलते हैं, रेंज क्या होगा, इमेज कौन सी है, प्री इमेज कौन सी है, तो सारी नोटेशन क्लियर होंगी आपको। ठीक है, तो अब देखो, अब नेक्स्ट जो मेरे पास नोट है उसमें क्या बोल रहा है कि लेट नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इज इक्वल टू p एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y इज इक्वल टू q। ये बोल रहा है कि x और y कोई 2 सेट है आपके पास, मतलब वही फंक्शन वाली डेफिनेशन चल रही है अपने पास। तो कह रहा है x में जो एलिमेंट है वो p है, और y के अंदर जो एलिमेंट है वो कितने हैं, q है। तो कह रहा है देन टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम x टू y, तो x टू y हम कितने फंक्शन बना सकते हैं, तो वो कितने होंगे, कार्डिनलिटी ऑफ y टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ x। अब कार्डिनलिटी क्या होती है किसी भी चीज की, देखो कोई भी सेट है तो उसकी कार्डिनलिटी से मतलब है कि उसके अंदर कितने एलिमेंट है, कितने एलिमेंट प्रेजेंट है। तो यहाँ पे y के अंदर कितने एलिमेंट है, q, और x के अंदर कितने एलिमेंट प्रेजेंट है, p। ठीक है, तो नंबर ऑफ फंक्शन कितने हो जाएंगे, x टू y, वो हो जाएंगे आपके q रेज टू पावर p। q क्या है आपकी y की कार्डिनलिटी, y के अंदर कितने एलिमेंट हैं, और p क्या है आपकी x की कार्डिनलिटी की x के अंदर कितने एलिमेंट है। ठीक है, तो ये x सेट हो गया, y सेट हो गया, ये मैंने बता दिया कि x सेट के सारे एलिमेंट को डोमेन, y सेट के सारे एलिमेंट को कोडोमेन, और जो x सेट के एलिमेंट जिस जिस पे टेंड हो रहे हैं उन सभी के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। क्लियर है आपको। देखो अगेन मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिटर्न किया है यहाँ पे। तो देखो क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है इन ए फंक्शन एफ एक्स टू वाई, एक फंक्शन लिया है एक्स टू वाई। तो देखो इसके कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स क्या बोल रहा है, ईच एलिमेंट ऑफ द सेट एक्स मस्ट बी एसोसिएटेड विद ए यूनिक एलिमेंट ऑफ वाई। तो यही हमने पढ़ा था कि एक्स सेट के जो एलिमेंट है वो क्या होने चाहिए, एसोसिएट होने चाहिए यूनिक एलिमेंट ऑफ वाई के साथ। डेफिनेशन में हमने अच्छे से क्लियर किया है। सेकंड पॉइंट में बोल रहा है टू और मोर एलिमेंट्स ऑफ द सेट एक्स मे बी एसोसिएटेड विद द सेम एलिमेंट ऑफ वाई। ये कह रहा है कि सेट एक्स के 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट वाई के सिंगल एलिमेंट के साथ एसोसिएट हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। जैसे मैं ले रही हूँ कोई, यहाँ पे आपके पास ये x है, ये y है, x y से 1 2 3, और यहाँ पे है a b। जैसे 1 भी आपका a पे जा रहा है, से 2 भी आपका a पे जा रहा है, और 3 आपका b पे जा रहा है। ठीक है, तो देखो हमने फंक्शन की डेफिनेशन क्या पढ़ा था कि x के हर एलिमेंट की यूनिक होनी चाहिए। तो देखो 1 की एक इमेज है, 2 की भी एक इमेज है, और 3 की भी इमेज एक ही है। मतलब बस वो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे 1 और 2, मतलब ये 2 एलिमेंट चाहे सेम पे चले जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बस एक ही इमेज होनी चाहिए और हर एलिमेंट की होनी चाहिए। तो यही चीज बोल रहा है इसके अंदर कि 2 और 2 से ज्यादा एलिमेंट्स की क्या हो सकती है, सेम इमेज हो सकती है किसके अंदर, वाई के अंदर। ठीक है, एसोसिएट हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, देयर मे बी सम एलिमेंट ऑफ द सेट y विच आर नॉट असाइन टू एनी एलिमेंट ऑफ द सेट x। ये कह रहा है कि सेट की y के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट हो सकते हैं जो x के किसी सिंगल एलिमेंट के साथ एसोसिएट ना करे, बिल्कुल हो सकते हैं। जैसे हमने देखो ये पहला एग्जांपल लिया था, इसमें 1 2 के साथ है, 2 3 के साथ है, 3 4 के साथ है। बट क्या देखो ये 5 है, इस 5 की कोई प्री इमेज x के अंदर, या 5 किसी एलिमेंट के साथ एसोसिएट है, मतलब x के अंदर बिल्कुल नहीं है। तो y के अंदर ऐसे एलिमेंट आप ये रह सकते हैं जिनकी कोई प्री इमेज ना हो x के अंदर, बट x के अंदर नहीं रहना चाहिए।
ठीक है ना, y के अंदर रह सकता है बट x के अंदर नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फंक्शन की डेफिनेशन से रिलेटेड हमारे पास। क्लियर है आपको? देखो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शन। जैसे फर्स्ट हमारे पास है वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन को हम इंजेक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। क्लियर आपको? देखो इसकी फंक्शन की डेफिनेशन क्या बोल रही है आपको, ए फंक्शन एफ एक्स टू वाई इज सेड टू बी ए वन वन फंक्शन इफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ एक्स हैव डिफरेंट इमेज इन वाई। ये क्या बोल रहा है कि ये जो फंक्शन है उसके अंदर ये जो एक्स सेट है, एक्स सेट के अंदर अगर डिफरेंट एलिमेंट है ना, उनकी डिफरेंट इमेज वाई के अंदर है तो वन वन फंक्शन होगा। दैट इज नो टू डिफरेंट एलिमेंट ऑफ एक्स हैव द सेम इमेज इन वाई। ये क्या बोल रहा है, एक्स सेट के अंदर कोई दो अलग ऐसे एलिमेंट नहीं होने चाहिए जिनकी वाई के अंदर सेम इमेज हो जाए। देखो मैं आपको एग्जांपल की हेल्प से क्लियर करती हूँ। जैसे ये मैंने कोई फंक्शन ले रही हूँ, कोई एफ एक्स टू वाई एक फंक्शन हम ले रहे हैं। ठीक है, ये कोई x है, ये कोई y है। ठीक है, इसके अंदर है मेरा a b c और इसके अंदर है 1 2 3। जैसे a 1 पे जा रहा है, b 2 पे जा रहा है, c 3 पे जा रहा है। तो a b c के आपके डिफरेंट एलिमेंट है, अलग अलग एलिमेंट है। तो कह रहा है कि अगर डिफरेंट एलिमेंट्स है तो वो डिफरेंट ही इमेज होगी। मतलब ये नहीं है कि a और b आपका 1 पे चला जाए, मतलब ऐसा नहीं हो सकता। जैसे ये लिखा मैंने x और ये हम लिख रहे हैं y। जैसे ये a b c और यहाँ पे लिखा 1 2 3। जैसे a आपका 1 पे चला जाए, b आपका 1 पे चला जाए और c से 2 पे चला जाए। मतलब 1 के अंदर आपका डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट पे जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे a और b क्या है, a और b जैसे अलग अलग एलिमेंट है बट ये किस पे जा रहा है, सेम पे जा रहा है ना आपके पास। ठीक है ना, मतलब अगर डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज होगी ना तो वो आपका 1 1 होगा, तो वो फंक्शन आपका 1 1 होगा। मान लो ऐसा हो गया कि जैसे a और b है, ये डिफरेंट है बट इनकी इमेज सेम हो जाए, इनकी इमेज सेम हो जाए तो ये 1 1 नहीं होगा हमारे पास। क्लियर है? तो 1 1 की डेफिनेशन क्या है कि अगर x के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो अलग अलग है ना, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट है, तो उनकी इमेज भी डिफरेंट ही होगी। उनकी इमेज भी क्या होगी, डिफरेंट ही होगी। अगर ऐसा हो जाए कि 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट सेम पे चले जाएं तो उसको हम बोलेंगे मैनी वन फंक्शन। उसको हम क्या बोलेंगे, मैनी वन फंक्शन। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे अच्छे से लिखी इसकी फंक्शन, ये आपको क्लियर हमने पढ़ ली ऑलरेडी कि ये फंक्शन एफ एक्स टू वाई सेट टू बी ए वन वन फंक्शन इफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ एक्स हैव डिफरेंट इमेज इन वाई। डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट होनी चाहिए और नो टू डिफरेंट एलिमेंट ऑफ एक्स हैव द सेम इमेज इन वाई, की नहीं भी दो अलग अलग एलिमेंट की सेम इमेज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये सब्जेक्टिव अप्रोच है। जैसे मैंने एग्जांपल भी लिया यहाँ पे कि 1 a पे जा रहा है, 2 b पे, 3 c पे और 4 अलग अलग एलिमेंट थे, ये अलग अलग पे अप्रोच हो रहे थे। ये मैंने 1 1 फंक्शन की कंडीशन है। और मैनी वन की कंडीशन क्या थी, मैनी वन में ये बताया था कि 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट सेम पे चले जाएंगे। जैसे a 1 पे जा रहा है, b 2 पे जा रहा है, c 4 पे, d 2 पे। तो देखो b और d क्या है, अलग अलग एलिमेंट है, 2 डिफरेंट एलिमेंट और ये किस पे चले गए, सेम पे। मतलब b और d दोनों अलग अलग एलिमेंट है। और f ऑफ b मतलब f ऑफ b क्या है, 2 है और f ऑफ d भी कितना है, 2 है। f ऑफ b और f ऑफ d के आगे बराबर, मतलब एलिमेंट सेम नहीं है बट इनकी इमेज बराबर आ गई। तो ये तो मैनी वन का एग्जांपल है। मतलब जो आपका 1 1 फंक्शन नहीं होगा ना वो मैनी वन फंक्शन होगा। क्लियर है? जो 1 1 कंडीशन को फेल कर देगा। 1 1 की कंडीशन ये है कि डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट ही होनी चाहिए। अब देखो आपके पास एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएंगे, एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएगा, आप उसको कैसे प्रूव करोगे कि ये फंक्शन 1 1 है या नहीं है। देखो आपको क्या लेना है, आपको क्या लेना है, ये एक्स सेट क्या होता है, आपका डोमेन होता है। तो आपको कोई 2 एलिमेंट उठाने हैं डोमेन के अंदर से, फॉर x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन। ठीक है, एंड f ऑफ x1 f ऑफ x2 आपका y में बिलोंग करेगा। क्यों? जैसे मेरे पास यही एग्जाम्पल है, जैसे ये a है, ये ए बी सी आपके एक्स सेट के हैं और 1 2 3 आपके वाई सेट के हैं। तो जैसे मैं एफ फंक्शन है, ये एफ लगा दूं, इस पे एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या आएगी, एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। एफ ऑफ बी की चेक करूं, मतलब एफ लग गया इस बी के ऊपर तो इसकी इमेज भी 1 है। और जैसे एफ ऑफ सी है, एफ ऑफ सी है आपके पास, उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू 2 है। तो देखो ये एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी, एफ ऑफ सी, इनकी वैल्यू क्या आ रही है, 1 2 आ रही है। तो 1 2 किसके एलिमेंट है, वाई के एलिमेंट है। तो मतलब एफ के ऊपर, मतलब किसी भी ये छोटी स्मॉल एक्स है ना, मतलब इस एक्स के एलिमेंट के ऊपर अगर एफ ऑपरेट हो जाए तो वो आपका वाई में बिलोंग करेगा, वो आपका वाई में बिलोंग करेगा। तो यही है कि हमें कोई 2 एलिमेंट उठाने एक्स सेट से अंदर। ठीक है, फिर ये एफ ऑफ एक्स1 और एफ ऑफ एक्स2 किसके हो जाएंगे, वाई के हो जाएंगे। तो मुझे क्या लेना है, मुझे एफ ऑफ एक्स1 को एफ ऑफ एक्स2 के इक्वल रख के चलना है। अगर मैं इनको इक्वल लेके चल रही हूँ और मैंने x1 बराबर x2 दिखा दिया तो वो आपका 1 1 होगा। या फिर आपको दोनों को नॉट इक्वल लेके चलना है। अगर नॉट इक्वल लेके चल रहे हो और एलिमेंट ये x1 भी और x2 भी नॉट इक्वल दिखा दी तो आपका 1 1 है।
अगर इनकेस आप एफ ऑफ एक्स वन बराबर एफ ऑफ एक्स टू लेके चल रहे हो और यहाँ पे आपने नॉट इक्वल दिखा दिया तो वो आपका 1 1 नहीं होगा। क्लियर है? तो 1 1 के लिए क्या दिखाना पड़ेगा, आपको डोमेन से एलिमेंट को उठाने पड़ेंगे और आपको लेना पड़ेगा एफ ऑफ एक्स वन बराबर एफ ऑफ एक्स टू, तब आपको शो करना पड़ेगा एक्स वन बराबर एक्स टू। अगर ये चीज होल्ड हो जाती है तो आप बोलोगे 1 1 फंक्शन, अदरवाइज नहीं। फॉर एग्जाम्पल हम एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मैंने एक ले रही हूं मैं एक एफ आर टू आर एक फंक्शन लिया है मैंने, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। मतलब मैंने एक्स जो सेट था ना, डोमेन सेट ऑफ रियल ले लिया और कोडोमेन भी सेट ऑफ रियल। तो मुझे क्या करना है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन चलेंगे। देखो मुझे क्या लेना है, एक्स वन एक्स टू एक्स से उठाने हैं, मतलब मैं 2 एलिमेंट उठाऊंगी सेट ऑफ रियल नंबर से, मतलब सेट ऑफ डोमेन से। तो एक्स वन एक्स टू लेट 4 1 1 क्या करेंगे, लेट एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू आर सच दैट मुझे क्या लेके चलना है, मुझे एफ ऑफ एक्स वन बराबर एफ ऑफ एक्स टू लेके चलना है। सच दैट एफ ऑफ एक्स वन बराबर एफ ऑफ एक्स टू ये लेके चलना है। एफ ऑफ एक्स वन की वैल्यू क्या होगी, यहाँ एक्स वन डालो तो ये आपका आ जाएगा एक्स वन प्लस वन, और एफ ऑफ एक्स टू की वैल्यू क्या होगी, यहाँ डालो एक्स टू की वैल्यू तो ये आ जाएगा आपके पास एक्स टू प्लस वन। तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा आपके पास एक्स वन बराबर एक्स वन बराबर एक्स टू। तो मैंने क्या किया, मैं एफ ऑफ एक्स वन और एफ ऑफ एक्स टू को बराबर लेके चली थी और मैंने दिखा दिया कि इनकी जो ये प्री इमेज है ये भी क्या है, बराबर। तो आप अगर इमेज को बराबर लेके चल रहे हो, प्री इमेज को इक्वल दिखा देते तो क्या हो जाएगा, आपका फंक्शन क्या हो जाएगा 1 1 एफ इज 1 1। क्लियर हुआ? 1 1 कैसे शो करना है आपको, देखो कोई भी 2 एलिमेंट डोमेन से उठाने हैं, ठीक है, आपको उनकी इमेजेस को इक्वल लेके चलना है। अगर इक्वल लेके चल रहे हो और आपने प्री इमेज मतलब इसके एलिमेंट्स को इक्वल दिखा दिया तो आपका 1 1 होगा, अदरवाइज नहीं। क्लियर आपको इसकी सब्जेक्टिव अप्रोच? ठीक है, देखो नेक्स्ट हमारे पास है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन को हम सर्जेक्टिव मैपिंग या सर्जेक्टिव फंक्शन या सर्जेक्शन फंक्शन भी बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन में क्या बोल रहा है, फंक्शन एफ एक्स टू वाई इज सेड टू बी एन ऑन टू फंक्शन if every element y belongs to y has at least one pre-image x belongs to x। ये क्या कह रहा है कि आपके पास ये जो y सेट है ना, इस y सेट के एलिमेंट की एटलीस्ट 1 प्री इमेज जरूर होगी x के अंदर। मतलब y के अंदर जो एलिमेंट प्रेजेंट होंगे उनकी एटलीस्ट एक प्री इमेज x के अंदर जरूर मिलनी चाहिए। अगर ऐसा है तो ऑन टू होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे लिखा है x और y, मैंने कोई 2 सेट लिखे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1 की प्री इमेज कौन है a, 2 की प्री इमेज कौन है b, 3 की प्री इमेज कौन है c और d, 3 की 2 प्री इमेज मिल गई। तो ये फंक्शन क्या हो गया मेरे पास, ऑन टू हो गया। क्लियर है? मान लो जैसे और एग्जांपल लेते हैं, एफ एक्स टू वाई कोई फंक्शन डिफाइन कर रही हूं मैं, जैसे 1 2 3 4 a b c d, ये इस पे गया, ये इस पे गया, ये इस पे, ये इस पे। तो देखो यहाँ पे भी ये x है आपका, ये y ये f फंक्शन है। तो देखो a b c d यहाँ पे जितने भी एलिमेंट उनकी एटलीस्ट नहीं बोला था कि एटलीस्ट एक जरूर होनी चाहिए, है ना, एटलीस्ट 1 प्रीमेज, कम से कम एक। तो a की प्रीमेज 1 हो गई, b की 2 हो गई, c की 3 हो गई, d की 4 हो गई। तो एटलीस्ट 1 प्रीमेज मुझे मिल गई, एटलीस्ट 1 प्रीमेज मुझे मिल गई। तो ये क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन। मान लो यहाँ पे कोई एक e एलिमेंट और प्रेजेंट है, कोई e एलिमेंट और प्रेजेंट है। अब e की कोई प्रीमेज है यहाँ पे नहीं है, तो ये फंक्शन क्या नहीं होगा, ऑन टू नहीं होगा, नॉट ऑन टू। ठीक है ना। अगर y के अंदर आपका कोई एक एलिमेंट ऐसा छूट जाता है जिसकी x के अंदर कोई प्री इमेज नहीं है तो आपका ऑन टू नहीं होगा। ऐसे फंक्शन को हम क्या कहेंगे, ऐसे फंक्शन को हम कहेंगे इनटू फंक्शन। क्या कहेंगे, इनटू फंक्शन। जैसे मैंने डेफिनेशन में भी लिखा है अच्छे से कि ये फंक्शन एफ एक्स टू वाई is said to be an into function if there exists at least one element y belongs to y which has no pre-image in the set x। ये क्या बोल रहा है कि कोई there exist मतलब किसके अंदर, y के अंदर, मतलब y के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट प्रेजेंट है जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है x के अंदर। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे 4 है, 4 की कोई प्री इमेज है यहाँ पे नहीं। जैसे 1 की प्री इमेज a है, 2 की b है और 3 की c है, बट 4 की कोई प्री इमेज नहीं है यहाँ पे। तो ये कैसा फंक्शन होगा, इनटू फंक्शन होगा। मान लो 4 की भी यहाँ पे कोई इमेज प्रेजेंट होती तो आपका ऑन टू फंक्शन बन जाता है। क्लियर है ना, ऑन टू फंक्शन क्या होता है आपको। तो ऑन टू फंक्शन के लिए मुझे क्या देखना है कि जो y सेट के सारे एलिमेंट की एटलीस्ट एक प्री इमेज जरूर होनी चाहिए x के अंदर, तो कैसा फंक्शन होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। अब देखो कुछ रिमार्क्स है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। क्या बोल रहा है कि इफ एफ एक्स टू वाई इज ऑन टू, ये बोल रहा है एफ एक्स टू वाई इज ऑन टू इफ एंड ओनली इफ रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू वाई। मतलब ये बोल रहा है कि इस फंक्शन की जो रेंज है और जो वाई सेट है, मतलब जो रेंज और कोडोमेन है वो दोनों इक्वल बन जाए। जैसे यहाँ पे
आपकी कोडोमेन क्या है, कोडोमेन 1 2 3 है, और आपकी वो भी क्या है, रेंज भी 1 2 3 है, क्योंकि देखो टेंड हो रहे सभी पे, तो इसमें दोनों आपकी इक्वल है, तो क्या हो जाएगा ऑन टू फंक्शन। तो कभी भी आपको प्रूव करना है ऑन टू फंक्शन, तो एक तो आप इस तरीके से मतलब दिखा सकते हो कि रेंज को कोडोमेन के इक्वल दिखा दो, तो वो आपका क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। दूसरा देखो आप कैसे कर सकते हो, वही मैं एग्जाम्पल चूज कर रही हूँ, आपको जैसे एक्सरसाइज में करना होगा वही ले लेते हैं सेम फंक्शन FR2R, कोई फंक्शन मैंने लिया, ठीक है, f ऑफ x इज इक्वल टू x+1, इसको आपको ऑन टू दिखाना है, आपको ऑन टू दिखाना है। तो इसको ऑन टू कैसे दिखाओगे, तो आपको क्या लेना है, हमेशा आपको एक एलिमेंट चूज करना है, किससे, कोडोमेन से। लेट f ऑफ x बिलोंग्स टू R, आपको क्या लेना है, f ऑफ x एक एलिमेंट चूज करना है, किससे, कोडोमेन से, सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू y, y भी क्या, y भी R का एलिमेंट और f ऑफ x भी क्या, ये भी R का एलिमेंट है, ठीक है ना। हमेशा ऑन टू शो करने के लिए ऐसे स्टार्ट करना है आपको, लेट f ऑफ x बिलोंग्स टू R सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू y। अब f ऑफ x की वैल्यू क्या है, x+1 डाल दो यहाँ से, x+1 इज इक्वल टू y। यहाँ से आपको क्या करना है, हमेशा x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, क्या आ जाएगा, y-1। यहाँ से क्या करना है आपको, हमेशा x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब ये देखो x की वैल्यू क्या आ गई, y-1 आ गई, x की वैल्यू y-1, और y कहाँ से आ रहा है, y आपका सेट ऑफ रियल नंबर से आ रहा है, y आपका सेट ऑफ रियल नंबर से आ रहा है। तो ये देखो y-1 जो ये वैल्यू बनी, मतलब ये जो x की वैल्यू क्या है, y-1, x की वैल्यू कहाँ से आ रही है, ये इस r से आ रही है। तो ये अगर जो ये x की वैल्यू आपने निकाली है, ये हमेशा आपकी इस r के अंदर चली गई, मतलब R से बाहर नहीं गई, तो पक्का ये क्या बनेगा आपका ऑन टू। तो यहाँ पे y की कोई भी वैल्यू डालो, चाहे माइनस में डालो, चाहे फ्रैक्शन में डालो, चाहे रूट में डालो, ये हमेशा किस में बिलोंग करेगा, हमेशा रियल नंबर में बिलोंग करेगा, मतलब हमेशा इस सेट में जाना चाहिए। तो इस सेट में अगर चला गया तो आपका ऑन टू फंक्शन है, अदरवाइज नहीं है। मतलब हमेशा क्या करना है आपको, लेट f ऑफ x बिलोंग्स टू R, f ऑफ x इस किससे उठाना है आपको, कोडोमेन से उठाना है, सच दैट इस कंडीशन को आपको मतलब लिखना है, f ऑफ x इज इक्वल टू y। यहाँ से f ऑफ x की वैल्यू डालोगे और x की हमेशा x की वैल्यू निकालें, जो x की आप वैल्यू यहाँ निकल के आएगी, अगर वो x की वैल्यू आपकी हमेशा इस डोमेन के अंदर चली जाए, मतलब डोमेन से बाहर ना जाए, तो वो आपका ऑन टू होगा, अदरवाइज नहीं। तो इस प्रोसेस से आपको क्या करना है, ऑन टू शो करना है, ठीक है। और सेकंड क्या बोल रहा है इसमें, सेकंड बोल रहा है इफ फंक्शन f इज बोथ 1 1 एंड ऑन टू, कोई फंक्शन आपका 1 1 भी हो जाता है और ऑन टू भी हो जाता है, तो ऐसे फंक्शन हम क्या कहेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है ना, बाइजेक्टिव फंक्शन जो 1 1 भी हो जाए और ऑन टू भी हो जाए। क्लियर है आपको। अब देखो एक एग्जाम्पल और चूज करते हैं, जिसके हेल्प से मैं आपको 1 1 ऑन टू प्रूव करना सिखाती हूँ। तो एक फंक्शन लिया है मैंने FR2R सच दैट जो फंक्शन है मेरा क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू x², ठीक है। एक फंक्शन लिया है R2R, ठीक है, मतलब R2R मतलब रियल नंबर टू रियल नंबर पे डिफाइंड है x², ठीक है। तो इसको देखो 1 1 चेक करते कि 1 1 है या नहीं है, 1 1 है या नहीं है, ठीक है। तो अगर डेफिनेशन की हेल्प से करवा रही हूँ, ठीक है, वैसे आप देख सकते हो इसको। तो डेफिनेशन की हेल्प से हम क्या करेंगे, x1 x2 किससे उठाएंगे, डोमेन से। तो इसमें डोमेन क्या है, रियल नंबर, तो हम x1 x2 के लेट x1 x2 बिलोंग्स टू R सच दैट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। तो f ऑफ x1 की वैल्यू क्या है, x1 स्केयर और इसकी क्या है, x2 स्केयर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास, x1 स्केयर माइनस x2 स्केयर इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करोगे तो क्या आ जाएगा, x1 माइनस x2 और x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया आपके पास, ये वाली इसको 0 रखोगे तो आपके पास आ जाएगा x1 इज इक्वल टू x2, और जब इसको इक्वल रखोगे 0 रखोगे तो आपके पास आ जाएगा x1 इज इक्वल टू माइनस x2। मतलब यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, x1 इज इक्वल टू x2 भी आ गया और x1 इज इक्वल टू माइनस x2 भी आ गया। मतलब x1 क्या है, x1 एक एलिमेंट है और उसकी कितनी इमेज आ गई, एक तो x2 आ गया, एक माइनस x2 आ गया। तो 1 1 में हमने क्या 1 1 की डेफिनेशन प्रूव करने की क्या पढ़ा था कि अगर f ऑफ x1 को f ऑफ x2 के इक्वल लेके चल रहे हो तो आपके पास क्या आना चाहिए, x1 बराबर x2 आना चाहिए, उसके फर्दर अलावा कुछ और नहीं आना चाहिए। बट यहाँ पे इसके साथ एक और कंडीशन आ गई कि x1 बराबर माइनस x2 की x1 माइनस x2 के बराबर है। तो दिस मीन्स ये फंक्शन हमारा क्या नहीं होगा, 1 1 नहीं होगा। हमें सिर्फ ये वाली कंडीशन चाहिए थी, ये फालतू आ गई तो ये 1 1 नहीं होगा, ठीक है। इसको आप एग्जाम्पल की हेल्प से भी दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये मैं बना लूँ, सेट ऑफ रियल नंबर है मेरे पास, ठीक है, ये भी सेट ऑफ रियल नंबर है। तो जैसे मैं यहाँ पे 1 डालूंगी, यहाँ पे 1 डालूंगी तो 1 की इमेज क्या आएगी, 1 की इमेज 1 ही आएगी। और यहाँ पे -1 डालोगे क्योंकि x तो आपका रियल नंबर से -1 भी आ सकता है, तो -1 डालेंगे, -1 की इमेज भी क्या आएगी, 1 आएगी। तो देखो दो ऐसे एलिमेंट मिल गए ना मुझे जिनकी सेम
क्या आ रही है, इमेज आ रही है। मतलब कोई भी आपका जो प्लस माइनस एक्स होगा ना, जो प्लस माइनस एक्स होगा उसकी इमेज हमेशा क्या आएगी, एक्स स्क्वायर आएगी। जैसे प्लस का 2 माइनस का 2 प्लस का 3 हो माइनस का 3 होगा, ठीक है। तो दो अलग अलग एलिमेंट की मुझे क्या मिलेगी, सेम इमेज मिलेगी। तो ये फंक्शन क्या नहीं होगा आपका, 1 1 नहीं होगा, ठीक है। यहाँ से भी आपको मिल गया था ना कि x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2 मिल गया था, आपको दो इमेज मिल गई। तो फंक्शन आपका 1 1 नहीं होगा। 1 1 के लिए मुझे सिर्फ ये वाली कंडीशन चाहिए, ठीक है। अब ऑन टू देखते हैं इसको। तो देखो ऑन टू के लिए हम क्या करेंगे, ऑन टू के हम क्या करेंगे, ऑन टू के लिए ऑन टू इसके लिए हम एक एलिमेंट उठाएंगे, किससे, अपनी कोडोमेन से। तो लेट y बिलोंग्स टू r सच दैट, ये r आपका कोडोमेन वाला, ठीक है। सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू y, f ऑफ x इज इक्वल टू y हो गया। अब f ऑफ x की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर इज इक्वल टू y, तो x स्क्वायर, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट y। तो अब मैंने क्या बताया था, अगर ये आपका डोमेन में बिलोंग कर जाए, अगर ये आपका डोमेन में x क्या है, x आपका इस r से आ रहा है, डोमेन क्या आपकी r है। तो अगर बेसिकली डोमेन मतलब कि आपका r में बिलोंग कर जाए तो ये क्या हो जाएगा, आपका ऑन टू हो जाएगा, अदरवाइज नहीं। अब y देखो, y कहाँ से आ रहा है, y आपका सेट ऑफ रियल नंबर से आ रहा है। तो y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, y भाई माइनस का 1 भी हो सकता है, माइनस का 2, कुछ भी, वट एवर कुछ भी हो सकता है। तो आपने अगर यहाँ पे ये डाल दिया x इज इक्वल टू प्लस माइनस का डाल दिया, तो जैसे आप माइनस का डालोगे तो क्या ये चीज डिफाइन है, क्या ये आपका रियल नंबर में जाएगी, ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर में चला गया ना। ये आपका x किस में जाना चाहिए, रियल नंबर में जाना चाहिए। तो क्या ये रियल नंबर है, तो ये क्या हो गया, डज नॉट बिलोंग्स टू आर ना, ये डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये आर में बिलोंग नहीं करेगा, डोमेन में नहीं जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि जैसे आप माइनस की वैल्यू डालोगे ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा जो कि रियल नंबर से बाहर चला गया। तो ये फंक्शन के क्या नहीं होगा, आपका ऑन टू भी नहीं होगा। क्लियर। तो आप ऐसे 1 1 ऑन टू को चेक कर सकते हो, ठीक है। और कुछ हमारे देखो कुछ स्पेशल टाइप के और भी हमारे फंक्शंस रह गए जो हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है ना। तो वो देखो क्या है हमारे पास, हाँ देखो एक है 1 1 इंटू फंक्शन। तो देखो नाम से ही क्लियर हो रहा है, ऐसा फंक्शन जो आपका 1 1 भी हो और इंटू भी हो, उसको हम क्या बोलेंगे, 1 1 इंटू फंक्शन। अब 1 1 फंक्शन सभी को पता है कि ऐसा फंक्शन मतलब डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट इमेज आई। और इंटू क्या होता था, इंटू कैसा फंक्शन होता था, इंटू आपका ऐसा फंक्शन होता था कि भाई कोई भी, जैसे ये वाला फंक्शन है, तो यहाँ पे मतलब कोई आपकी y के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट छूट जाए जिसकी कोई प्री इमेज ना हो x के अंदर, तो वो कैसा फंक्शन होगा, आपका इंटू फंक्शन होगा। तो देखो ये वाला जो फंक्शन है ये 1 1 है, 1 1 बिल्कुल 1 1 है क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज है। और इंटू है बिल्कुल है क्योंकि y के अंदर एक ऐसा एलिमेंट छूट गया जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है इसके अंदर। तो इस फंक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, 1 1 इंटू फंक्शन, ठीक है ना, 1 1 इंटू फंक्शन। क्लियर ना। तो मैंने देखो ऐसे एक एग्जाम्पल लिखा है ABC, तो देखो डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट इमेज है, तो ये 1 1 हो गया। और यहाँ पे 4 की कोई प्री इमेज नहीं है x के अंदर, तो ये इंटू भी हो गया। तो ये फंक्शन कैसा हो गया, 1 1 इंटू फंक्शन, 1 1 इंटू फंक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है मैनी 1 इंटू फंक्शन, मैनी 1 ऑन टू फंक्शन। तो मैनी 1 ऑन टू फंक्शन भी नाम से क्लियर है, ऐसा फंक्शन जो क्या हो, मैनी 1 हो और क्या हो, ऑन टू भी हो, तो उस फंक्शन को हम क्या कहेंगे, मैनी 1 फंक्शन, ठीक है। तो जैसे ये वाला मैनी 1 फंक्शन कौन सा होता है, मैनी 1 फंक्शन वो फंक्शन होता है कि x के अंदर मुझे 2 या 2 से ज्यादा ऐसे एलिमेंट मिल जाए जिनकी सेम इमेज हो। तो देखो यहाँ पे देखो a की 1 है, b की 2 है और c की 2 है। तो देखो 2 एलिमेंट ऐसे मिल गए जिनकी सेम इमेज है y के अंदर, तो ये मैनी 1 हो गया। और ऑन टू कौन सा होता है, ऑन टू वो फंक्शन होता है कि y के सारे एलिमेंट्स की एटलीस्ट 1 प्री इमेज जरूर होनी चाहिए। देखो सारे के सारे एलिमेंट्स की एटलीस्ट 1 प्री इमेज जरूर है, तो ये ऑन टू भी हो गया। तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलेंगे हम, मैनी 1 ऑन टू फंक्शन। क्लियर है। लास्ट मेरे पास है मैनी 1 इंटू फंक्शन। तो मैनी 1 इंटू फंक्शन कौन से फंक्शन को बोलेंगे, ऐसा फंक्शन जो मैनी 1 हो और इंटू, मैनी 1 सभी को पता है कैसा फंक्शन कि x के अंदर 2 या 2 से ज्यादा ऐसे एलिमेंट बैठे जिनकी सेम प्री इमेज मतलब सेम इमेज हो y के अंदर। और इंटू फंक्शन कि y के अंदर कोई एक ऐसा एलिमेंट छूट जाए जिसकी कोई प्री इमेज ना हो x के अंदर। तो देखो मैं ये वाला फंक्शन है ABCD, ठीक है। तो देखो यहाँ पे a और b की सेम इमेज है y के अंदर, तो मैनी 1 हो गया। और देखो y के अंदर एक एलिमेंट छूट गया 4 जिसकी कोई प्री इमेज नहीं x के अंदर, तो ये कैसा ये क्या हो गया, इंटू भी हो गया, ठीक है। तो एक ऐसा फंक्शन हो गया मैनी 1 इंटू फंक्शन। तो क्लियर आपको मैनी 1 इंटू फंक्शन, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम अपनी एक्सरसाइज 1.3 को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्लियर है, थैंक यू।